हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्या। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के बारे में। स्कॉर्पियंस के आने वाले 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 कैसे होने वाले हैं, ये जानेंगे हम टैरो कार्ड से। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के टाइमली अलर्ट आप लोगों को मिलते रहें। वेल स्कॉर्पियंस, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 यानी ये साल जाते जाते आपको क्या देकर जाने वाला है, ये हम जानेंगे कार्ड्स के द्वारा। ओके, स्कॉर्पियन, सितंबर 2020 आपका बहुत कमाल का जाने वाला है। बहुत अच्छा महीना है सितंबर 2020 स्कॉर्पियंस के लिए। हर लिहाज से फाइनेंशियल गेन है, हर तरफ से धन की वर्षा होगी। आप किसी प्रोजेक्ट में अगर लगे हुए हैं तो वो प्रोजेक्ट अब पूरा करने का समय आ गया है, यानी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। जो भी काम आप इस दौरान शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक फाइनेंशियल विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, यानी खुशियां हैं, धन है, संपत्ति है हर तरीके से, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये हर लिहाज से प्रॉस्पेरिटी का कार्ड माना जाता है, खुशियों का कार्ड माना जाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कार्ड माना जाता है। हर तरीके से आपको फ़ायदा होगा, घर में खुशहाली रहेगी, रिश्तों में मधुरता रहेगी। कुछ नया काम, कुछ नया वेंचर आप शुरू भी कर सकते हैं और शुरू करने से ज़्यादा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की तरफ फोकस रहेगा, क्योंकि ये फाइनल रिवॉर्ड का कार्ड माना जाता है। तो जो भी आपने काम चल रहा है आपका, वो सक्सेसफुली एकम्प्लिश हो जाएगा, उसका आप पूरा लाभ उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। काम की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए या फिर कोई आपको एक्सपेक्टेड जॉब मिल जाए। अगर किसी जॉब का इंतज़ार है, किसी जॉब की आप तलाश में हैं, तो इस वक्त आपको सही जॉब, या ये कहेंगे कि बेटर जॉब आपको मिल जाएगी। शायद आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेज भी ऑफर हो जाए या फिर आपका इंक्रीमेंट हो जाए जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ना हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो। उस तरीके के मुझे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो अब अगर लाइफ में अकेले हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, और अगर रिश्ता कोई है तो उस रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने का टाइम है। शादी का योग बन रहा है, और अगर शादीशुदा है तो भी जीवन में कुछ आगे एडिशन हो सकता है, लाइफ में कुछ नया एडिशन हो सकता है। रिश्तों को एक नया रूप देने का टाइम है, एक न्यू बिगनिंग का टाइम है। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, एक स्टेप आगे जाने का ये टाइम है हर लिहाज से। फाइनेंस का तो कार्ड ही आपका फाइनेंस का है, तो फाइनेंशियल गेन तो आपको है ही, बल्कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं। ऐसे गेन्स हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, आपको शायद उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाला है इस दौरान। जी हाँ, बहुत अच्छा कार्ड है आपका। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपरली आप एंजॉय करेंगे अपनी हेल्थ को। लीनियंट ना रहे, वो मैं एक नॉर्मल सजेशन भी देती हूँ, क्योंकि हेल्थ हैजर्ड भी मुझे कोई इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। कुल मिला के सितंबर 2020 स्कॉर्पियंस का बहुत अच्छा जाने वाला है। इट्स अ गुड कार्ड। अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर जो है वो भी एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, एक नए चेंज का कार्ड है, लेकिन आप शायद इस चेंज के लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हैं। आप शायद इस चेंज से बचना चाहते हैं, आप चाहें या ना चाहें, चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। स्टार्ट एक नया आपकी लाइफ में है, और ये स्टार्ट आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा, इसके पूरे आसार है, क्योंकि द फूल का कार्ड है। द फूल हमेशा न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन आप केयरलेस हो जाएंगे कुछ चीज़ों को लेकर के। आपको केयरलेस होने से बचना होगा। बचपने को थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा सा मैच्योर आपको बनना पड़ेगा। बचपने में कोई भी गलती ऐसी ना करें जिसकी वजह से आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। कुछ ना कुछ नया तो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, लेकिन कुछ नया ज़रूर है आपके जीवन में इस दौरान। काम की अगर मैं बात करूँ तो आप थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, थोड़ा सा हिचक रहे हैं अपने ऑफिस में अपने आइडियाज़ को शेयर करने से। शायद आपको कुछ रोक रहा है, कोई डर आपके मन का, कोई भ्रम आपके मन का। ऐसा मत कीजिए, ओपन अप हो जाइए। जो भी आपको आइडिया आता है काम के लिए, उस आइडिया को शेयर कीजिए। बिलीव में आपके आइडिया को रिसीव किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। तो अपने अंदर का ये जो फियर है, अननेसेसरी वाला जो फियर है, उस फियर को आप निकाल दीजिए और पूरा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम आपका फेवरेबल है। ऑफिस में भी कुछ नया चेंज आप कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट से बचेंगे, कहीं ना कहीं आप केयरलेस हो सकते हैं, बहुत ही लीनियंट हो सकते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो कमिटमेंट करने की स्थिति में आप इस वक्त नहीं होंगे। अगर आप ऐसा है तो उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। किसी भी चीज़ को अंधेरे में मत रखिए। जो भी चीज़ें उनको
क्लियरली खुल करके बात कीजिए। अगर आपको कमिट नहीं करना है कुछ भी तो आप उस चीज़ को पहले से ही बता दें तो ज़्यादा बेटर है। अभी इस वक्त आपका ध्यान अपनी फ्रीडम पर बहुत ज़्यादा है, आप अपने आप में मस्त हैं, एक मस्त मौला वाली ज़िंदगी जिएंगे। किसी भी तरह के बंधन में आप नहीं बंधना चाहेंगे इस दौरान। तो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम अभी नहीं है, क्योंकि आपका फोकस उस तरफ नहीं है, आप कमिटमेंट से बचना चाहेंगे। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत सतर्क होकर के चलना पड़ेगा। कई बार जो चीज़ें नज़र आती हैं वो वैसी होती नहीं है, सरफेस पे जो चीज़ नज़र आती है। तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या कुछ और फाइनेंशियल आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको फेस करना हो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो आपको बहुत 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 सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म की लापरवाही ना करें और चीज़ों को डबल चेक ज़रूर करें। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी नज़र से छूट रहा है, जिसकी तरफ आपका फोकस शायद इस दौरान ना हो। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है इस दौरान, या फिर कहीं कुछ हल्का सा आपका हाथ कहीं जल सकता है, कुछ ना कुछ बर्न हल्का सा या कहीं ना कहीं स्क्रैच मुझे नज़र आ रहा है। तो जितना केयरफुल होकर चलें उतना अच्छा है कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव सेफली, ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए। रास्ते में सड़क क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो भी आपको केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट या कोई चोट आपको लग सकती है इस महीने के दौरान। लेकिन अगर आप केयरफुल रहेंगे, केयरफुल होकर चलेंगे तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। कार्ड्स की यही खूबी है दोस्तों कि आपको पहले से ये पता चल जाता है कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, किस तरीके के हालात बन रहे हैं। वैसा होगा ही ज़रूरी नहीं, अगर हालात से पहले से आप अवगत हैं तो आप उस चीज़ से बच के निकल सकते हैं। आपको पता है कि कोरोना फैल रहा है तो आप घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा कर निकलेंगे, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। हालात तो बन ही रहे हैं लेकिन आप उससे बच सकते हैं। तो इस तरीके से हालात हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस हुए, क्योंकि केयरलेसनेस मुझे नज़र आ रही है, उस केयरलेसनेस की वजह से ही चोट लगने का भय है, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आप संभल के चलेंगे तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। नवंबर की मैं बात करूँ तो नवंबर में दोस्तों ये वो कार्ड है आपका जो टेंशन से आगे बढ़ने वाला है। यानी जो वर्स्ट जो पीरियड है वो अब ओवर हो गया, टेंशन्स खत्म हो गई, या फिर उस टेंशन से बाहर निकलने का आपने ठान लिया, उसके ज़्यादा आसार हैं कि टेंशन्स जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आपने लग लिया, ठीक है बहुत हो गया, अब जो होना था अब मुझे आगे बढ़ना है। इससे एक अच्छा साइन है ये कि पूरी एनर्जी के साथ आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन आपकी लाइफ में होगा और आप आगे बढ़ेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप हर सिचुएशन का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। ये कार्ड टेंशन्स के बाद एक नई शुरुआत का कार्ड है। आप बहुत ही प्लान होकर अपना अगला मूव डिसाइड करेंगे और सोच समझ करके अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। आप इस दौरान अपने आप को काफ़ी मैच्योर महसूस करेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि खाली बैठे बैठे चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ करना होगा और वो करने के लिए इस वक्त आप तैयार हैं। कुछ भी नया करने के लिए अपनी ज़िंदगी में इस वक्त आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार पाएंगे खुद को। ऑफिस में आप अपने काम का तरीका या तो बदल सकते हैं या फिर अपना कुछ एक चेंज अपने काम के तरीके में करेंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो। एक पेशेंस की ज़रूरत है इस दौरान, पेशेंस और डेडिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत इस वक्त नज़र आ रही है। चीज़ों में एक नए तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, एक नई पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, और वो पर्सपेक्टिव आप अपनाएंगे भी, यानी आप एक नया तरीका अपनाएंगे कि किस तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सके, काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। रिलेशनशिप्स में कुछ मुझे डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहा है दोस्तों, रिश्तों में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। आपको ये देखना है कि वो मतभेद का कारण क्या है। कई बार ऊपर से आपको लगता है कि आपस में तनाव है, मतभेद है, लेकिन अगर आप उस चीज़ की गहराई में जाएं और चीज़ों को समझें तो उसका कारण कुछ और होता है। सरफेस पे जो चीज़ें नज़र आती हैं एक्चुअली वैसी होती नहीं है, यानी जो भी तनाव है उसके पीछे का कारण कोई और है, रूट कॉज कोई और है। आप उसकी तरफ ध्यान दें, उसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि ये जो भी तनाव है, जो भी मन मुटाव है या जो भी मतभेद है, उसका वो एक सिचुएशन के कारण है। आपस में किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ ये सिचुएशन का एक हिस्सा है जिसे आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, यानी कोई नुकसान या कुछ लॉस कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है, कुछ ऐसा खर्चा मुझे नज़र आ रहा है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वहीं पर एक ऐसा मुझे फ़ायदा भी नज़र आ रहा है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें फाइनेंशियल
हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ सकता है और कहीं से आपकी इनकम भी बढ़ सकती है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन किसी भी तरह से रिस्की इन्वेस्टमेंट का ये टाइम नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क आप बिल्कुल भी ना ले इस दौरान। हेल्थ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम है किसी भी बीमारी का तो उसे इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। थोड़े से भी आपको सिम्टम किसी भी डिजीज़ के अगर नज़र आते हैं तो प्रॉपर हेल्थ प्रैक्टिशनर से आप बात करें, किसी एक्सपर्ट से आप बात करें और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कराएं। उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। और एक और सलाह है, एक और एडवाइस है कि सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। अपना इलाज खुद ना करें, अपने डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि उस चीज़ का एक कॉशन, उस चीज़ का एक इंडिकेशन मुझे मिल रहा है और उस चीज़ की एडवाइस भी है कि कोई भी सिम्टम अवॉइड ना करें, अपना इलाज खुद ना करें, अपने डॉक्टर खुद ना बने, प्रॉपरली थॉरोली चेकअप कराएं, थॉरोली ट्रीटमेंट कराएं। ये था नवंबर 2020। अब दिसंबर 2020 की बात करें मैं, तो दिसंबर 2020 में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। काफ़ी हैपनिंग वाला टाइम होने वाला है आपका दिसंबर 2020 का। थोड़ा सा आपको खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही प्लान होके खर्चे करने पड़ेंगे। अननेसेसरी ब्लाइंडली खर्चे ना करें, कुछ खर्चे आपके यूजलेस भी हो सकते हैं इस दौरान। फाइनेंस के लिहाज से काफ़ी हैपनिंग वाला टाइम रहने वाला है, क्योंकि डबल सोर्स हैं, डबल चीज़ें हैं। आपको 2-3 चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा और खर्चों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप शायद बिना सोचे समझे इस दौरान पैसा खर्च करेंगे और जो काफ़ी हद तक वेस्ट भी जा सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम आपको दिया जा सकता है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। आप सिर्फ उतना ही कमिट करें जितना आप प्रॉपरली कर पाएँ। जितना आप नहीं कर पाए उस तरीके का कमिट ना करें, क्योंकि आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं होगी और उसका असर आपके लॉन्ग टर्म प्रोफेशन पे, आपके करियर पे पड़ेगा। काम है, काफ़ी है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास काम होगा और सारे काम को आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप ये देख लीजिए कि आप कौन से काम टाइमली पूरे कर सकते हैं, डेडलाइन पे पूरे कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही कमिट करें तो बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा आप कमिट ना करें। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप शायद अपने रिश्तों को थोड़ा सा इस दौरान इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने की आपकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने रिश्तों की तरफ। और आपकी फैमिली को, आपके परिवार को ये जताना बहुत ज़रूरी है आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनके लिए कितना कंसर्न है, क्योंकि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दूरी आ सकती है रिश्तों में इस टाइम के दौरान, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आपका फोकस उस तरफ नहीं है। कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ और मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें आपके रिलेशनशिप में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा और कामों की तरफ ज़्यादा झुकाव आपका रहेगा और आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने प्यार को जताना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको अपने ये कैलकुलेशन देखनी होगी कि कितना आपका इनफ्लो है और कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आपका आउटफ्लो है, उस पर बहुत चेक रखने की ज़रूरत है। उस चीज़ को आप अवॉइड ना करें, नहीं तो थोड़ा सा आप नुकसान उठा सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपको केयरफुल रहने की और अटेंटिव रहने की आवश्यकता है दिसंबर 2020 के दौरान। हेल्थ को आप थोड़ा सा इस दौरान इग्नोर कर सकते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी होंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ की एक्टिविटी में आप बिजी होंगे, उलझे होंगे और अपनी हेल्थ को आप इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसा मत कीजिए, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा टाइम दीजिए और प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका ओवर जो वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो ये थे स्कॉर्पियंस के 2020 के दिसंबर तक के कार्ड। 2021 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है वो वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें डिटेल्ड में प्रेडिक्शंस होंगी अगले पूरे साल की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।